हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट ISPCS। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि आपको किस तरह से आपकी प्रिपरेशन को अलाइन करना पड़ेगा विद स्मार्ट स्ट्रेटजी कि आप यूपीएससी 2025 की इस अटेम्प्ट में आपके झंडे गाड़ कराओगे, आप इस अटेम्प्ट में आपकी एग्जाम क्रैक कर कराओगे। तो इसके बारे में चलिए आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, इस तरह की स्ट्रेटेजी मैं भी मेरे प्रिपरेशन के वक्त यूज़ करता था, तो आज वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए, इस टाइम पर जहाँ पर हमें पता है कि 50 दिन के लगभग लगभग हमारे पास टाइम बचा है, तो आई होप आप सभी लोगों ने एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर लिया होगा आपके सिलेबस का, और मोस्ट ऑफ द लोगों के एक रिवीजन तो हो ही गई होगी। अब ये चीज़ मैं अज्यूम करके चलता हूँ। अब आपका अगर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो गया होगा आपके सिलेबस का, ये भी बात हुई होगी, तो आप इन 50 डेज में आपका झंडा गाड़ सकते हो। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम इसी के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को डर लगने लगा होगा कि हाँ, मेरा कुछ बैकलॉग है, कुछ टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहे, टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे। कोई बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। मैं यहाँ पर आपको जो प्लान बता रहा हूँ आप वैसा का वैसा फॉलो कीजिए, और देखिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब अगर अब तक आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे होगे, अब तक आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे होगे ना, तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब इसके बाद मत कीजिए, क्योंकि अब प्रोक्रेस्टिनेशन करोगे तो आप आपका अटेम्प्ट वेस्ट कर दोगे। अब मैं शेड्यूल बताने वाला हूँ, वो आप वैसे का वैसा तो फॉलो करोगे, बराबर है। मैं शेड्यूल बताऊंगा, आप चाहे तो आप खुद का भी शेड्यूल वहाँ पर अलाइन कर सकते हो कि हाँ, इसके जगह पर मैं ये कर सकता हूँ, सब्जेक्ट रिशफल कर सकते हो, वैसे भी बात कर सकते हो आप, वो कोई बात नहीं है। बात यह है कि आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली, ये बात है। आप अगर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, देन यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट रिवीजन इन दिस अटेम्प्ट। अब देखिए, रिवीजन की बात तो हमने कर ली, अजम्पशन मैंने आपको पहले बताया दिया कि आपका एक कंप्लीट कवरेज तो भी हो जाना चाहिए, एक कंप्लीट कवरेज तो भी हो जाना चाहिए आपका पूरे सिलेबस का। अब देखिए, हम जो हमारा स्ट्रैटेजी प्लान है, इसे 32 डेज का रखने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट 35 डेज हो सकते हैं आपसे, क्योंकि देखिए, मैं अगर 32 डेज का बना रहा हूँ ना, तो मैं 35 डेज तक के इसे खींच रहा हूँ। क्योंकि देखिए, बात क्या होती है, 32 डेज अगर मैंने बोला तो ये 32 डेज में ही कंप्लीट होगा, ऐसी बात नहीं होगी। एक आध दिन शायद से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, या फिर आपका सर दुख सकता है इस तरह से, या फिर कोई इमरजेंसी आ गई, आप किसी रिश्तेदार की शादी में चले गए, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। इसलिए एक दो दिन का प्लस माइनस रखना ही पड़ता है। अब यहाँ पर 32 डेज का हमने प्लान निकाला है, लेकिन हमने बात तो 50 डेज की थी। ये 50 डेज में से ये जो 32 डेज है, हम इसे ही यूज़ करने वाले हैं। सो जो बाकी के 18 to 15 डेज है ना, उसमें आपको क्या क्या करना है। सबसे पहली बात तो सी सेट को पॉलिश कर लेना है, ओके। उसके बाद 2-3 टेस्ट देकर देखिए आप, PYQ के क्वेश्चन सॉल्व कर कर देखिए, PYQ पूरा एक पेपर लगा कर देखिए, ओके। इस तरह से आपको मिनिमम 5 पेपर तो लगा कर देखना ही है सी सेट की। और अभी से अगर आप शुरू करोगे तो 2013 से लेकर आपको 2024 तक के पेपर्स लगाकर देखना है। अगर आपने इतना कर लिया ना, तो आपका सी सेट पूरा हो जाएगा। अब देखिए, पैसेज भी आप पढ़ोगे तो इनमें से ही पढ़िए, और एक हाथ दो टी सीरीज आप रेफर कर सकते हो। कैसा हो जाएगा, इससे आपका मोस्ट ऑफ द कवरेज हो जाएगा, जिसके कारण क्या आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने सी सेट शुरू नहीं किया होगा तो अब से शुरुआत कर दीजिए। एक टॉपिक आप कंप्लीट कीजिए और उसके बाद उसकी टेस्ट देकर देखिए। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम, ओके, और डाटा सफिशिएंसी। और अगर आप रीजनिंग की बात करोगे तो कैलेंडर से आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ओके। सीटिंग अरेंजमेंट से देखने को मिलता है। जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, उसमें आपको पैसेज में क्रक्स के बारे में, अजम्पशन के बारे में, इन्फरेंस के बारे में देखने को मिलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इनका बेसिक क्या है वो देख लीजिए, और उसी के साथ इन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाता है, क्या अप्रोच रखनी पड़ेगी हमें सॉल्व करने की, तो उसके बारे में एक बार आप देख सकते हो। अब यूट्यूब पे इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा वीडियो अवेलेबल है, तो आप उनसे ज़रूर गो थ्रू कीजिए। अब बात करते हैं मेन हमारे 32 डेज के शेड्यूल के बारे में, ओके। तो हम शुरुआत किससे करेंगे, हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट से। अब करंट अफेयर की बात मैं इन 18 to 15 डेज के अंदर ही कर लूंगा, ओके। तो हम अभी प्योर स्टैटिक की तरफ देख रहे हैं कि स्टैटिक में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, पॉलिटी, ओके। मैं सब्जेक्ट को अरेंज कर देता हूँ, तो आप आपके हिसाब से भी सब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हो, ओके। पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये मेरे अकॉर्डिंग है, जो मुझे ईजी लगती है, इसलिए मैं इसकी पहले रिवीजन करूंगा, ओके। मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी, एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, ओके। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IR मैपिंग एंड एनवायरमेंट, ओके। सो इस तरह से हमने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पर ये टोटल कितने हो जा रहे हैं, 8 सब्जेक्ट। अब 8 सब्जेक्ट को हम देने वाले हैं 4-4 दिन, ओके। पॉलिटी को हम देंगे 4 दिन। अब इन 4 दिनों में क्या करना है आपको, फर्स्ट डे आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ओके। फर्स्ट डे आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। सेकेंड डे भी आपको रिवाइज ही करना है, और थर्ड डे भी आपको क्या करना है,
PYQ के साथ। यहाँ पर आपको जो थीम दिख रही है कि इंपॉर्टेंट है, ओके, PYQ में जो थीम इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हो रही है ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो इस थीम को क्या करना है, आपको इन डिटेल पढ़ना है। इन डिटेल पढ़ोगे आप, इन डिटेल इसे रिवाइज करोगे, इन डिटेल रट दीजिए, ओके। तो थर्ड दिन आप ये काम कीजिए। अब इन 3 दिनों में आप क्या कीजिए, 1 आवर सी सेट को निकालिए, ओके। इन 3 दिनों में आप 1 घंटा सी सेट को निकालिए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जीएस भी कंप्लीट हो जाएगा और सी सेट भी कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, ऐसे आपको क्या करना है, पॉलिटी का फर्स्ट डे रिवाइज करना है, सेकंड डे रिवाइज करना है, थर्ड डे क्या करना है, PYQ देखने हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स को देखना है और उसको इन डिटेल रिवाइज करना है। अब इससे क्या हो जाएगा, आपका एक जनरल रिवीजन हो जाएगी 2 दिनों में, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट होते हैं वो यहाँ पर आपकी कवर हो जाएगी। जिससे क्या हो रहा है, जो स्टैटिक से मार्क्स मिलने चाहिए वो मार्क्स मिल जाओगे, ओके। गलती कहाँ पर हो जाती है दोस्तों, बहुत सारे लोगों की गलती ये हो जाती है कि देखिए वो करंट अफेयर्स, ओके, डाटा के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो स्टैटिक से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना वो भी वो गलत कर देते हैं। तो हमें ये गलती नहीं करना है। अगर आपने ये गलती कर दी कि स्टैटिक से रिलेटेड जो सिंपल क्वेश्चन है जो पता है कि हम सॉल्व कर पाते थे, लेकिन हमें सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते नहीं आ रहा, वो भी कैसी है, स्टैटिक ही फैक्चुअल स्टेटमेंट है, लेकिन हमें एलिमिनेट नहीं करते आ रहा। कि देखिए मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट आती थी, सेकंड स्टेटमेंट पता थी मुझे कि हाँ ये मैंने पढ़ी है, लेकिन याद नहीं आता था कि ये सही फैक्ट है या फिर गलत फैक्ट है। इस तरह की चीज़ें होती है। ये क्यों होती है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिविजन। इसलिए देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 2 दिन रिवाइज कीजिए, थर्ड दिन आप PYQ देखिए, जिससे आपका इंपॉर्टेंट एरिया कवर हो जाएगा और आपका जो जनरल रिवीजन में ये जो गलती होती है लैक ऑफ रिवीजन की, वो भी नहीं होगी, ओके। 1 आवर आप सी सेट को दे रहे हो, जिससे क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट कवरेज हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से आपने पॉलिटी के फर्स्ट 3 डेज के टारगेट को अचीव कर लिया। अब उसके बाद जो फोर्थ डे आता है, ओके, फोर्थ डे आता है, वहां पर आपको क्या करना है, एक सेक्शनल टेस्ट देनी है, ओके। जो भी सब्जेक्ट है इन 8 में से, तो उसकी एक सेक्शनल टेस्ट देनी है। उसको क्या करना है, एनालाइज करना है, आपकी गलती कहाँ पर हो रही वो देखना है, और गलती जहाँ पर हो रही है ना उसे नोट डाउन कीजिए, ओके। नोट डाउन कर कर नोट्स बनाते हुए चलिए। अब ये गलतियों की आप क्या करोगे, नोट्स निकालोगे। आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आपको हर बार ही आएंगे, लेकिन जो गलती करोगे उसके क्या हो गए, आपके पास नोट्स तैयार हो गए। नोट्स तैयार हो गए तो आप क्या करोगे, एग्जाम के जो फर्स्ट एग्जाम का जो लास्ट वीक होता है, ओके, एग्जाम का जो लास्ट वीक होता है यहाँ पर उन नोट्स को रिवाइज करोगे। अब देखिए इन प्लान्स का ना मैं आपको प्रैक्टिकलिटी समझा देता हूँ। जैसे देखिए आप 32 डेज का शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, ओके। इसमें आप क्या कर रहे हो, 8 सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो। मतलब ये टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 100 क्वेश्चन की एक सेक्शनल टेस्ट, तो ये कितने हो गए, 800 क्वेश्चन, ओके। 800 क्वेश्चन आपके आँख के नीचे से चले गए, बराबर है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, 5 फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो। 5 फुल लेंथ टेस्ट मतलब कितने हो गए, ये 500 क्वेश्चन, तो ये हो गए 500, ओके। ये 500 क्वेश्चन हो गए आपके। यहाँ पर आप मिनिमम 10 ईयर्स के PYQ देखोगे, तो ये 10 ईयर्स के PYQ मतलब टोटल कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 1000 क्वेश्चन, ओके। तो ये टोटल कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 1000 क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगर मैं आपको सी सेट की भी बात समझो तो आपको मिनिमम क्वेश्चन कहाँ कितने देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, कि आप 5 FLT दोगे, ओके। 5 FLT मतलब कितने, 400 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ओके। 80 क्वेश्चन होते हैं ना, 80 × 5 400, तो टोटल यहाँ पर सी सेट में आपको 400 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ओके। आप PYQ देखोगे लास्ट 2013 से लेकर 2024 तक, तो ये आप कितने देख रहे हो, 11 साल के क्वेश्चन देख रहे हो, ओके। 11 साल के क्वेश्चन देख रहे हो, तो मतलब ये 880 क्वेश्चन हो गए। तो 880 और ये कितने हो गए, 400, तो ये टोटल हो गए 1280 क्वेश्चन। अब 1280 क्वेश्चन आपको सी सेट में देखने को मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट नंबर है आपके सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए। मिनिमम मार्क्स लाने ही कितने हैं आपको, 67 मार्क्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट नंबर है आपके सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस की आपको कितने देखने को मिल रहे हैं, 2300। अब 2300 भी काफ़ी अच्छा नंबर है आपके जीएस को क्वालिफाई करने के लिए। बट यहाँ पर बात यही आती है कि जो फैक्ट है उन्हें रटना पड़ेगा आपको, रिवीजन अच्छी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप रिवाइज कर रहे हो और साथ में बाजू में मोबाइल भी देख रहे हो, इस तरह की चीज़ों को मत कीजिए, ओके। प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड कीजिए, और जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होगी ना तो उसे आप अवॉइड कीजिए। अब ये मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए 32 डेज आप रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपका प्रीलिम्स निकलने ही वाला है। क्योंकि देखिए 32 डेज से ये 35 डेज हो सकता है, मतलब कितने, 70% आपकी इफिशियंसी होगी, तो आप 35 डेज तक इसे लेकर जाओगे, बराबर है। अब 35 डेज पर चले गया मतलब 70% आपकी इफिशियंसी है। एग्जाम पास करने के लिए मार्क्स कितने चाहिए, 50% ना, 50% से तो अंदर ही चाहिए।
एग्जाम को पास करने के लिए आपको मार्क्स तो 50% से अंदर ही चाहिए, तो आपकी एफिशिएंसी 70% है, 50% से नीचे मार्क्स आपको चाहिए एग्जाम क्रैक करने को, तो क्यों नहीं होगी बताओ? ऐसा कोई सेंस बनता है कि क्यों नहीं होगी? जरूर होगी ये आपकी एग्जाम। आप बिल्कुल डरिए मत और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहिए आप। ओके, टेंशन फ्री होने की इसलिए बात कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि स्ट्रेस में आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। अब देखिए, 2-3 दिनों का गैप है ना, 50 डेज का अपने शेड्यूल शुरू करने में 1-2 दिन का तो गैप है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आप अगर आप टेंशन फ्री रहे, ओके, आप टेंशन फ्री रहे तो अच्छे से इस शेड्यूल को फॉलो कर पाओगे। टेंशन में रहे तो आप अच्छे से फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर ये नहीं हुआ मेरा, वो नहीं हुआ, ऐसा आपके दिमाग में चलते रहेगा। करंट अफेयर रह गया, ये फलाना मैगजीन रहेगी, ये फलानी बुक पढ़ने की रहेगी हमारी, ओके, इस तरह का टेंशन चलते रहेगा ना, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। अब टेंशन आने का कारण क्या है? यूपीएससी नहीं हो सकता, बराबर है? ओके, सबका तो नहीं होगा ना, जो मेहनत करेंगे उनका होगा, सबका तो नहीं होगा। तो मेहनत अगर आपकी उतनी लेवल तक है तो आपका हो जाएगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं आप। ओके, क्या बात होती है, टेंशन इसी वजह से आता है कि री अटेम्प्ट की जब बात आती है तो टेंशन इसी वजह से आता है। जो फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्टर हो गए तो उनके लिए री अटेम्प्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है, वो दे सकते हैं। ओके, थर्ड अटेम्प्ट वालों के लिए भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ अटेम्प्ट की बात आती है तो यहाँ पर थोड़ा मैटर सीरियस हो जाता है। बहुत से लोगों की यहाँ कैसा, यहाँ पर थोड़ा डर लगने लग जाता है, अगर नहीं हुआ तो। जो लास्ट अटेम्प्ट में हो गए तो उनका तो कितना डर रहता है कि अगर नहीं हुआ तो क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो, बराबर है? यूपीएससी एग्जाम कुछ नहीं है इतनी, ओके, कुछ नहीं है, ये जिंदगी नहीं है। आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। ओके, आपका जो खुद का डोमेन होगा जहाँ पर आप काम कर रहे होगे, या फिर जहाँ पर आपने स्टडी की होगी, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होगे तो आप इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ सकते हो। ओके, आप कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट सीख सकते हो, कुछ टेक्निकल नॉलेज गेन कर सकते हो। आप डिजाइनिंग की तरफ जा सकते हो, कैनवा जैसे आजकल बहुत चल रहा है, एआई का ज़माना है, तो एआई के टूल्स को आप यूज़ कर कर अपनी एफिशिएंसी बढ़ाकर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आप कर सकते हो। बस बात क्या है, आप यूपीएससी तक ही सीमित रह रहे हो। आप जब इससे बाहर निकलकर आपके बाकी के ऑप्शन को देखोगे ना, जो प्लान बी कहते हैं हम, जो प्लान बी कहते हैं हम, इस प्लान बी को आप देखोगे, आप अभी से थोड़ा डिसाइड कर कर रखोगे, अगर ये नहीं हुआ तो हम प्लान बी में ये चीज़ कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे। ओके, ये बात ज़्यादा कैसे लोग करते नहीं हैं। अब यहाँ पर बात ऐसी आ जा रही है कि मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी टेंशन आ रहा है कि हाँ, कुछ कुछ बच्चे मैं इतने अच्छे देख रहा हूँ कि हाँ, इनका हो जाना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन वही बात आती है यार, अनसर्टिनिटीज़ की। तो ये अनसर्टनिटीज़ को अपन डिफाइन नहीं कर सकते। जो हमारे तकदीर में लिखा है बोलते हैं ना, तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि हाँ, ये होगा या नहीं होगा, हमें थोड़ी पता होता है। तो इसलिए आप इसके ऊपर लिमिटेड ना रहिए। ओके, बाकी के ऑप्शन भी आपके पास प्लान बी में आप क्या क्या कर सकते हैं, इससे तो बेटर ही कर पाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ये प्लान बी का आप बाद में सोचिए, लेकिन ओके, पहले फोकस इस पर ही रखिए। सिर्फ अगर नहीं हुआ तो उसके बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कैसा सिर्फ यूपीएससी 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 के पीछे भागते रहते हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर डिप्रेस होकर अपने लाइफ को खराब कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है। ओके, 50 डेज है, अच्छे से अपने लाइफ को यूटिलाइज करना है, अच्छे से अपने अटेम्प्ट को यूटिलाइज करना है, अपने दिमाग को अच्छे से यूटिलाइज करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब आप प्रैक्टिस कब करोगे? टेंशन फ्री होकर। टेंशन फ्री होने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। 1-2 दिन है आपके पास, आप क्या कीजिए, इस प्लान बी के बारे में सोचिए, थोड़ा फैमिली फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए। फ्रेंड भी कैसे, अच्छे वाले, ऐसे नहीं कि जो खुद ही डिप्रेशन में और अपने को भी डिप्रेशन में लाकर छोड़ दे। ओके, ऐसे फ्रेंड से दूर रहिए। अब ऐसे लोगों के साथ अगर आप डिस्कस करोगे आपके प्लान बी को, तो एक आपके खुद के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। तो इसलिए प्लान बी का भी थोड़ा डिस्कस करके रखिए। कौन से लोग जो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स अटेम्प्ट दे रहे हैं, फर्स्ट 3 अटेम्प्ट वालों को तो री अटेम्प्ट देने की कोई बात नहीं होती। जिनका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है ना, तो उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो फाइनेंशियली भी थोड़ा वीक आती है, तो जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स अटेम्प्ट वाले हैं, वो प्लान बी के बारे में भी सोच के रखिए। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। अब आप टेंशन फ्री होकर आपके प्रैक्टिस को अंजाम दीजिए। ओके, सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। सो दिस वॉज रिगार्डिंग दिस वीडियो। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमने कुछ कोर्सेज को लॉन्च किया था, जहाँ पर हमने टेस्ट सीरीज को भी लॉन्च किया था। अब यहाँ पर आप सी सेट की टेस्ट सीरीज और फुल लेंथ टेस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर हमने जीएस और सी सेट दोनों को इंक्लूड किया है इन 599, और यहाँ पर सिर्फ सी सेट दे रहे हैं हम 349 में। ओके, तो आप इन्हें भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, ये आपके प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो डू चेकआउट दिस कोर्सेज, और चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।